हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एसएसटी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करते हैं। कुछ समस्या के कारण हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे और प्रतिदिन हम लोग एक सेट बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है गरीबल्डी पेशे से क्या था। गरीबल्डी पेशे से क्या था? नाविक। इसमें क्या होगा बाबू आंसर? नाविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडोन का युद्ध सेडोन का युद्ध। यह कब लड़ा गया था बाबू? सेडोन का युद्ध। आप लोगों को बताइएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। 1830 के क्रांति के बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का? तो आंसर होगा बाबू संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन बाबू। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स उसका दोस्त था बाबू। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा बाबू कार्ल मार्क्स। कौन सा होगा बाबू? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो आंसर होगा बाबू फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। अगला क्वेश्चन। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो आंसर होगा बाबू सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है पूछता है हमेशा, तो कम्बोडिया। कहाँ है बाबू? कम्बोडिया। इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में कराया था। कब करवाया था बाबू? 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन बाबू। हिंद चीन में कलोन को क्या कहा जाता था? फ्रांसीसियों को कलोन कहा जाता था। फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? कलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह कब हुआ था? 9 नंबर आंसर बाबू होगा 1917। अगला क्वेश्चन। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन सा होगा बाबू? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। कब किया था? तो 1917 में। 1917 में। कहाँ पर है? तो बिहार में है। बिहार में है। अगला क्वेश्चन। स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ था? आंसर 1770 में। 1770 में। अगला क्वेश्चन। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? आंसर 1881 में। 1881 में। अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? आंसर 1918 में। 1918 में। अगला क्वेश्चन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? किसने विकसित की थी? आंसर कौन सा होगा? एवेंजेनवर हार्वर्ड ने। इसमें आंसर होगा बाबू डी। अगला क्वेश्चन। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? कब लागू की थी? 1870 में। 1870 में। अगला क्वेश्चन। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? आंसर होगा 1786 में। कहाँ पर है? तो बिहार। किस जिला में? तो पटना में। पटना। किसके लिए हुआ था? तो अनाज रखने के लिए। अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1970 में। 1970 में। 1970 में। अगला क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? आंसर 1944। 1944। अगला क्वेश्चन। 95वां
स्थापनाएं किसने लिखी थी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? आंसर मार्टिन लूथर, किंग मार्टिन लूथर। अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चाइना। मुद्रण की शुरुआत कहीं पूछेगा कागजी मुद्रा तो चाइना होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। कब से लागू है? तो 1975 से। कब से लागू है? 1975 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया 73वां। इसमें नगर परिषद के लिए 74वां होगा, 74वां। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा बाबू नगर निगम। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। कौन सा होता है? प्रमुख। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा इसमें बाबू बी, 1999। किसने किया था? तो शरद यादव। किसने किया था? शरद यादव। अभी भी बिहार में इसी का सत्ता है। इसका चुनाव चिन्ह तीर होता है, तीर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आंसर ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का अधिकार का गठन हुआ था? तो आंसर होगा बाबू मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। अगला क्वेश्चन 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। और इसका चुनाव चिन्ह है कमल। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण सुरक्षा। कब हुआ था? 1972 में। किस दशक में पूछेगा? तो 1970 में। 1970 में। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था हैं? किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था हैं? किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था है? तो आंसर होगा बाबू अप्रत्यक्ष। क्या होगा बाबू? अप्रत्यक्ष। अगला, कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? किसने कहा था? आंसर महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या है? आंसर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। आंसर कौन सा होगा बाबू? डी। अगला क्वेश्चन भी यही है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कौन सा होगा बाबू? कर्नाटक। ये तीनों भी बीमारू राज्य है। बीमारू, इसी में सब भी राज्य का नाम छुपा है जो बीमारू है। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर बाबू जल्दी बोलो। 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7। आंसर क्या होगा बाबू? 7। अगला क्वेश्चन,
प्रत्यक्ष कर के निम्न में से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? आंसर इसका होगा जल्दी आयकर। निम्न में से कौन सा हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? रहन सहन को प्रभावित करता है, इसमें आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप नहीं है, नहीं है। आंसर जमा। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है? दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता है। इसमें आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? आंसर 1904। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आंसर महाजन, जो गांव घर में मिल जाता है लोन। अगला देखते हैं बाबू, भारत में सेवा सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो 48 का आंसर होगा सहकारी क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? आंसर होगा बाबू इसमें 4। इसमें आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कितना लगता है? आंसर कोई नहीं, 0 रुपया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बाबू VVI है। आंसर 5 जून। आंसर क्या होगा बाबू? 5 जून। सौर ऊर्जा कौन सा है? नवीकरणीय। नवीकरणीय, जिसका बार बार उपयोग करते हैं और पुनः पूर्ति हो जाता है उसे नवीकरणीय, जो पुनः पूर्ति नहीं होता उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वप्निक कृषि किसकी प्रचलित है? तो उत्तराखंड। किसका है बाबू? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, पुरानी जड़ोर किसके नाम से जाना जाता है? पुरानी जड़ोर किसके नाम से जाना जाता है? बागर। नई जड़ोर को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ संबंधित है? कहाँ संबंधित हैं? आंसर भाखड़ा नागल। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण रहा है? तो आंसर होगा इसमें बाबू कोसी। इसमें क्या होगा? कोसी। अगला क्वेश्चन, कन्हा, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? बोलो आंसर जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं। इसमें आंसर क्या होगा? बाघ। क्या होगा आंसर बाबू? बाघ। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? आंसर बी, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। अगला, भारत में किस खनिज का अभाव है? किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का? लेड, सीसा। अगला, निम्न में कौन सा युक्त खनिज का चूना लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त का उदाहरण है। तो इसमें आंसर होगा बाबू, इसमें आंसर होगा मैग्नेटाइट। अगला, यूरेनियम कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड। कहाँ है बाबू? झारखंड। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। किस पर है? सतलज। इसकी ऊंचाई कितना है? 225 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल, गेहूं। इसमें कौन सा होगा बाबू? गेहूं। अगला,
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित बाबू? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है डेयरी विकास के लिए। आगे देखते हैं बाबू, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? आंसर कौन सा होगा? प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो भोर पेटा खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा किस में मिलता है? वसा हम लोगों का छाना हुआ जो छानते हैं उसी में मिलते हैं। जैसे हो जाएगा तेलहन। क्या होगा बाबू? तेलहन। प्रोटीन दाल में, और दाल में किस में सबसे अधिक मिलता है? तो उसमें ध्यान, सोयाबीन। अब विटामिन डी सनलाइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। आंसर धान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने किया था। नेपा नगर प्रसिद्ध है। आंसर अखबारी कागजों के लिए। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस। अगला क्वेश्चन वीवीआई है। भारतीय डाक विभाग को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 8। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली रेल लाइन के निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसमें होगा बाबू आंसर ईस्ट इंडिया रेलवे 1860 में। कहाँ से? गंगा के किनारे से कोलकाता तक चली थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास। किस में होती है? रोहतास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसमें आंसर होगा बाबू कोई नहीं। मानव जनित जो बोलता है यह भी मानव जनित है, यह भी है। जो प्राकृतिक होगा उसमें, तो इसमें नहीं है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। क्या है बाबू? समुद्र में भूकंप आना। अगला, सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक। मानव जनित आपदा कौन सा है? आतंकवाद। कौन सा है बाबू? आतंकवाद। ये सब तो बहुत क्वेश्चन एकदम इजी हैं। अगला, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? आंसर सी। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस में नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? इसमें से सभी। देखते हैं बाबू, कल हम लोग मिलते हैं। कुछ निजी परीक्षा के कारण बाबू हम लोगों का क्लास डिले हो गया है। अब पर डे हम लोगों का आता रहेगा एक मॉडल पेपर। अब देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन का भी अध्ययन कराएंगे। जो भी डाउट है बोलो कमेंट में, हम उस पर वीडियो बना देंगे। जो भी मैथ हो, साइंस हो, उसमें जितना भी दिक्कत हो रहा है बोलो हमसे कमेंट में। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्वेश्चन बना देंगे और बनाकर यूट्यूब पर डाल देंगे। जितने भी दोस्त सुन रहे हैं या जितने भी भाई सुन रहे हैं, इसे शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े और हम लोगों का और वीडियो बनाएं और बेहतरीन। थैंक यू।